आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। पिछले वर्ष गांव की सरकार के गठन के बाद गांव के विकास गति क्या है, यह जानने के लिए आज पिपरौली विकासखंड के ग्राम पंचायत खैरा में है, जहां के ग्राम प्रधान चंद्र कुमार सिंह हैं। आइए हम उनसे जानते हैं गांव के विकास के बारे में बात करते हैं। चंद्र कुमार सिंह जी, पिछले वित्तीय वर्ष में आपके द्वारा गांव के विकास के अंतर्गत क्या क्या कार्य कराए गए हैं? देखिए, पिछले वित्तीय वर्ष में मैंने 500 मीटर इंटरलॉकिंग 200 मीटर नाली, 10 नाड़े, 2 वर्मी, 2 स्वच्छता बने हैं। विद्यालय के कायाकल्प या पंचायत भवन के कायाकल्प के लिए क्या प्रयास किए गए आपसे? विद्यालय का कायाकल्प कराया गया, प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प कराया गया है। पंचायत भवन का कायाकल्प कराया गया है। का सामूहिक शौचालय, उसका कायाकल्प कराया गया है। अभी जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय है उसका भी कायाकल्प के लिए दिया गया है। फंड आने पे उसका कायाकल्प कराया जाएगा। नाली की तरह आपने बनवाया? नाली 250 मीटर नाली बनवाएगा। क्या ओपन है, अंडरग्राउंड है? 150 मीटर जो ओपन नाली है और होम पाइप के द्वारा 100 मीटर का काम कराया गया। मनरेगा के तहत कच्चे मार्गों का कोई काम आपने कराया? हाँ, लगभग सारा मिला के 2 किलोमीटर का काम कराया गया है। क्या उसमें हुआ है? मिट्टी का काम कराया गया है। जैसे 300 मीटर के आसपास एक नाला था, उसकी खुदाई कराई गई है। उसके अलावा चक्रोट थी, उनका काम कराया गया है। अभी 2-3 दिन पहले पैमाइश का काम करा के 2-3 जो भी चक्रोट हैं उनको पैमाइश करा के फाइनल करा लिया गया है। घर घर शौचालय अब हमारे इस पिछले वित्तीय वर्ष में 15 शौचालय दिया गया है, जिसमें आपका 11 पूर्ण हो चुके हैं। 4 का भी काम चल रहा है, वो भी जल्द पूर्ण हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास, देखिए, हमारे कार्यकाल मतलब पिछले साल में कोई वो नहीं बना। उससे पहले प्रधान के द्वारा पास हुआ था, उसमें 2 रह गए थे आवास। वो 2 आवास फाइनल हुए थे मतलब पिछले साल। गांव की सड़कों के उजाले के लिए भी आपने कुछ काम किए हैं? हाँ, 50 स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। हाई मार्क्स, अभी हाई मार्क्स के लिए तो ब्लॉक प्रमुख को प्रस्ताव दिया गया है। अब की बार एक हाई मार्क्स लगेगा प्राथमिक विद्यालय पे। प्रमुख के द्वारा कोई और भी काम कराया गया आप क्या? प्रमुख के द्वारा 200 मीटर आरसीसी कराया गया पूर्व माध्यमिक विद्यालय से डीवा के स्थान पर। सीसी रोड जिला पंचायत से निर्माणाधीन आरसीसी और विधायक जी के द्वारा पूर्व में जब मैं क्षेत्र पंचायत था उनके द्वारा 200 मीटर आरसीसी का काम और पूर्व
सांसद वर्तमान मुख्यमंत्री जो इस समय है योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा 250 मीटर का आरसीसी का काम था, वो हमारे पूरा पंचायत के समय में हुआ था। चंद्रप्रकाश जी, मनरेगा के तहत कितने जॉब कार्ड धारक हैं आपके पास? 350 लोग हैं जो इस समय 250 के आसपास वर्कर काम करते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में कितने मजदूरों को आपने काम दिया? देखिए, पिछले में तो लगभग 250 जो भी एक्टिव हैं, जो काम करने वाले हैं, सबका मतलब काम दिया गया है। उसमें से 100 लोगों का, 112 लोगों का 100 डेज पूरा कराया गया है। महिलाओं के स्वावलंबन के लिए भी कोई काम आपने किया है? महिला समूह का गठन? तो हमारे गांव में लगभग 12 समूह चलते हैं। उनको समय समय पे मीटिंग के द्वारा उनको बताना है क्या उनको करना है, कैसे क्या होता है। अभी जैसे पूर्व में कोटा चयन हुआ था, उस समूह को ही दिया गया है शौचालय, जो सामूहिक शौचालय है वो समूह के द्वारा ही काम कराया जाता है। उनको और भी जो भी काम उनको सहयोग में होता है उनके रोजगार के लिए कोई काम? देखिए, अभी रोजगार के लिए तो उस तरह का कोई काम नहीं चल रहा है, पर अभी जो ये देईपाल में एक प्रोजेक्ट लग रहा है, उसमें हमारे गांव के 3 समूह उसमें पार्टिसिपेट किए हैं और जो भी पैसा उनका लगा है उसमें वो लोग वहां पे वर्क करेंगे। प्रधान जी, आप युवा हैं और शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए आपने क्या कौशल विकास मिशन के तहत कोई काम किए हैं? देखिए, एक बार कैंप लगाया गया था उसके लिए, तो उसमें लगभग 25 से 30 बच्चे वो किए थे, जो लगभग 5-6 बच्चे जाके आ गए, आपका वहां पे प्रशिक्षण ले रहे हैं। शुद्ध पेयजल के दृष्टि से आपने कुछ प्रयास किया, कुछ कार्य किया? देखिए, अभी शुद्ध पेयजल के लिए हम लोग लगे थे, तो एक पानी की टंकी हमारे गांव में लग रहा है जिसका बोरवेल हो चुका है। उसका ट्रायल सफाई काम चालू है, उसके बाद वहाँ बाउंड्री वॉल होगा और आगे का काम चालू होगा। इसके अलावा इंडिया मार्ग का हैंडपंप का रिपोर मरम्मत इसी तरह का कुछ? हाँ, देखिए, रिपोर का काम तो नहीं कराए हैं, पर मरम्मत का काम लगभग 12-13 नल जो भी खराब थे सबका मरम्मत का काम कराए। जो अभी हमारे ग्राम सभा में जितने भी नल हैं सब कार्यरत हैं, कोई नल खराब नहीं है हमारी जानकारी में। पेंशन योजनाओं में कितने लोगों का आवेदन कराए? पेंशन में लगभग 12-13 महिलाएं जो विधवा थी उनका ऑनलाइन कराया गया है। उसके अलावा जो वृद्ध लोग हैं उनका कराया गया है। लगभग 30 लोगों का, दोनों मिला के 30 के आंकड़े में पेंशन ऑनलाइन कराई गई है पिछले वित्तीय वर्ष में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी आवेदन हुए हैं क्या? हाँ, लगभग 12-13 लोगों का आवेदन हुआ है, क्योंकि अभी अप्रूवल नहीं ब्लॉक से हो पा रहा है, इसलिए आवेदन थोड़ा सा कम किया जा रहा है, क्योंकि अभी लगभग 5-6 महीनों से उस पर अप्रूवल का काम नहीं चला ब्लॉक से, इसलिए आवेदन थोड़ा सा कम है। क्योंकि आपके यहाँ भी क्या केसीसी का कैंप लगा? नहीं, अभी केसीसी का कैंप लगा नहीं है। हाँ। ये कैंप हो सकता है 1 हफ्ते में लगे। अच्छा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, वित्तीय वर्ष 22-23 का जो कार्यकाल होना है, जो मतलब ये वित्तीय वर्ष चल रहा है, उसमें हम लगभग ये कोशिश करें जो भी कच्ची गलियां हैं, लगभग हमारे ग्राम सभा में 500 मीटर के आसपास कच्ची गलियां हैं, उस पे इंटरलॉकिंग या खड़ंजे का काम कराना है। उसके अलावा जहां भी पानी की समस्या है, जैसे नाली के द्वारा, वो काम कराना है। उसके बाद जैसे जो भी ग्राम सभा की विवादित जगह है, जैसे अभी ग्राम सभा का ये स्कूल के सटीक जमीन था, उसको पैमाइश करा के एडीएम के निर्देश पे खाली कराया गया है। और जो भी पोखड़ा और गढ़ी है उसका संस्करण के लिए दिया गया प्रस्ताव में, तो अभी कल पैमाइश होना है। एक पच्छुगल गढ़ी है, उसका पैमाइश करा के उस पे काम नरेगा का काम कराना है। तो जैसे फाइल बन चुकी है, उस पे काम कराना है। कुल कितने प्रस्ताव दिए? नरेगा में लगभग आपका 14-15 प्रस्ताव है, और हमारे ग्राम सभा का जो वो है उसमें आपका प्रस्ताव लगभग 25-30 प्रस्ताव है। ई श्रम और श्रम कार्ड की दिशा में आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए? ई श्रम कार्ड में जैसे कैंप लगा के लगभग जो उस तरह के लोग थे जो बनवाने के इच्छुक थे, 3 लोग अलग अलग कैंप लगा के लगभग हमारे ग्राम सभा में 350 से ऊपर बन चुके हैं। खेलो इंडिया के तहत
आपने कोई काम किया है क्या है या कर रहे हैं? देखिए अभी इसमें तो कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि ग्राम सभा में जमीन नहीं है। पैमाइश करा के लेखपाल को बोला गया है जमीन देने के लिए। जैसे जमीन ग्राम सभा में तो ग्राम सभा की बहुत जमीन है और उस पर अतिक्रमण हो चुका है। उसको खाली कराने के लिए एसडीएम और लेखपाल को बोला गया है। जब जमीन हमारे पास उपलब्ध होगी तो हम उसके लिए उनका बनाया जाएगा। ये मौखिक आपने बोला है कि लिखित? लिखित दिया गया। कितने दिन पहले आपने? अरे ये लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया, जब ये ब्लॉक से बोला गया था कि लगभग हर ग्राम सभाओं में खेल ग्राउंड बनाना है, तो उस समय हमने दिया है। तो अभी जैसे उसके तहत कुछ जमीनें खाली हुई हैं, जैसे अभी 2-3 जमीनें खाली हुई हैं, पर अभी और चल रहा है। जैसे एनएम सेंटर हमारे ग्राम सभा में है, उसके पीछे लगभग 1 बीघे से ऊपर की जमीन है, उसी को खाली करा के वहां बनाने का प्रस्ताव है। आंगनबाड़ी केंद्र भी है क्या आपको? नहीं, अभी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। उसके लिए ये जो बगल में विद्यालय की जमीन खाली है, उसी पे आंगनबाड़ी केंद्र बनाना है और विधायक जी के द्वारा उस पे एक विवाह घर भी प्रस्तावित हुआ है, जो जल्द ही उस पे काम चालू होगा। चंद्र प्रकाश जी, 2022-23 जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुखता वाले कार्य कौन से होंगे जो सबसे प्रयास करेंगे? देखिए इसमें ग्राम सभा में, जैसे हमारे ग्राम सभा में पिछले जो भी लगभग 20 साल 25 साल का कार्यकाल रहा है प्रधान का, अपने हिसाब से रहा है, उसमें समस्या बहुत ज्यादा है सड़क और नाली की। हमारा वही है कि कोई भी सड़क कच्ची न रह जाए और हमारा जो भी सड़क खड़ंजा है उसको खड़ंजा मुक्त करके इंटरलॉकिंग आकृति कराएगा। अच्छा, जिलाधिकारी गोरखपुर के दबाव शक्ति के बाद ग्राम स्तरीय अधिकारी अब पंचायत भवनों में आके सप्ताह में 1 दिन बैठ रहे हैं, आपके यहाँ भी बैठ रहे हैं क्या? हाँ, देखिए लेखपाल का समय मंगलवार का है, जो कल आएंगे। जो भी ग्राम सभा का समस्या होता है सुनने के बाद ये ग्राम सभा का एक पैमाइश हो उसको करेंगे। उसके अलावा बृहस्पतिवार को ये ग्राम पंचायत सचिव आते हैं, ग्राम सभा में बैठते हैं पंचायत भवन पे। जो भी समस्या रहता जाती है, मतलब जो भी उनकी समस्या रहती है, पेंशन का रिपोर्ट लगाना, राशन कार्ड का रिपोर्ट लगाना, ये सब काम वो करते हैं। थैंक यू।